हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मखाना, तिल और गोंद के हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। मखाना और तिल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही ईजी है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम वाइट तिल लिए है और अब तिलों को कढ़ाई में धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं और सारे तिल एक जैसे रोस्ट हो। और आप जब भी तिल यूज़ करें, तिल नए ही यूज़ करें, पुराने तिल नहीं यूज़ करें क्योंकि पुराने तिलों में कड़वापन होता है। तिलों को हाई गैस फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है। अगर हाई गैस फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो तिल जल जाएंगे और तिलों के अंदर कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। वैसे सर्दियों के दिनों में तिल और गुड़ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। उसके साथ साथ तिल हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तिल के अंदर मोनोसेंचुरेट फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके साथ साथ हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो अब तिलों में हल्की सी चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो हमारे तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब जब तक तिल प्लेट के अंदर ठंडे होते हैं तब तक कढ़ाई में फूल मखाना को रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है और घी को अब मेल्ट होने देंगे। आप मखाना फ्राई करने के लिए ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो बिना घी भी मखाने को रोस्ट कर सकते हो। तो घी अब थोड़ा सा मेल्ट हो गया है और अब इसमें 125 ग्राम फूल मखाना ऐड करेंगे और धीमी आंच पे फूल मखाना को रोस्ट करेंगे। जिस तरह से तिल हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह फूल मखाने भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। फूल मखाना में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारे किडनी और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह फूल मखाना के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। फूल मखाने रोस्ट करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी का यूज़ किया है। जब गोंद को घी के अंदर फ्राई करेंगे तो गोंद के अंदर काफ़ी सारा घी होगा, तो वैसे घी की ज़रूरत है नहीं। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप मखाना फ्राई करते समय ज़्यादा घी का यूज़ कर सकते हैं। अब मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल क्रंची है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और फूल मखानों को बाहर निकाल देंगे। अब गोंद को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अगर आप मेल्टेड घी लेते हैं तो 5 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए और अब घी को गर्म होने देंगे। 100 ग्राम गोंद लिया है और गोंद को 2 या 3 बार में फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो अब घी गर्म हो गया है और अब गोंद को ऐड करेंगे और झारे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि गोंद चारों तरफ से एक जैसा रोस्ट हो। और गोंद जैसे ही फ्राई होना शुरू होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर चटकने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती है। मार्केट के अंदर गोंद एक छोटी साइज़ में भी आता है और बड़ी साइज़ में भी आता है, तो मैंने जो यूज़ किया है ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ में है। तो अब गोंद का सेकेंड राउंड फ्राई करेंगे। अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ डाल सकते हैं, अगर छोटी कढ़ाई है तो 2 या 3 बार में गोंद को फ्राई करना है क्योंकि एक बार में गोंद आएगा नहीं। जैसे ही गोंद फ्राई होता है उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है और जब ये फ्राई हो जाए तब गोंद को बाहर निकाल देंगे। अब गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अब हम बाहर निकाल देंगे। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून और घी ऐड किया है और अब गोंद का तीसरा राउंड फ्राई करने के लिए डालेंगे। जिस तरह से हमने पहले गोंद को फ्राई किया है उसी तरह से फ्राई करेंगे
और फ्राई करने के बाद गोंद को बाहर निकाल देंगे। तो जिस तरह से मखाना और तिल हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह गोंद भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स, फाइबर और विटामिन्स होता है। उसके साथ साथ गोंद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और गोंद का सेवन करने से कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों को दूर करने में गोंद हमारा बहुत ही हेल्प करता है। अब तिल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और ग्राइंडर जार के अंदर पीसकर पाउडर बना लेंगे। तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो तिलों में से तेल निकल जाएगा। 2 से 3 सेकंड चलाना है, बंद करना है और चेक करके फिर चलाना है। तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर पीसकर पाउडर बना लिया है और अब बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो बचे हुए तिल है उनको भी इसी तरह से पीसकर पाउडर बना लेंगे और थोड़े तिल बचा के रख लेंगे। तो सारे तिलों को ग्राइंडर जार के अंदर पीसकर पाउडर बना लिया है और इनमें से थोड़े से तिल बचा के रखे हैं जो बाद में यूज़ करेंगे। तो फूल मखाने अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और फूल मखाने को ग्राइंडर जार में डाल दिया है और अब ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर बना लेंगे। फूल मखाना को ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर बना लिया है और अब एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरह से जो बचे हुए फूल मखाने हैं उनको भी पीसकर पाउडर बना लेंगे। तो सारे फूल मखाना को पीसकर पाउडर बना लिया है और अब बाउल को साइड में रख देंगे। तो अब फ्राई किया हुआ गोंद कटोरी से दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मैश करना है और फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बनाना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो गोंद का दरदरा पाउडर बना लिया है और आप देख सकते हो गोंद के अंदर काफ़ी सारा घी है, तो वैसे घी की ज़रूरत है नहीं। और अब इसमें तिल पाउडर ऐड कर देंगे और मखाना पाउडर ऐड कर देंगे और रोस्टेड जो बचाए हुए तिल थे वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और घी ऐड करना है तो आप घी ऐड कर सकते हैं, वैसे घी की ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब परात को साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में 400 ग्राम छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और इसमें 6 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से गुड़ जल्दी मेल्ट होगा और इजीली मेल्ट हो जाएगा। और अब स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो चाशनी को स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी थोड़ी सी स्टकी हो जाए। एक तार की भी नहीं बनानी, हल्की सी स्टकी हो जाए तब तक ही पकानी है। तो अब आप देखते हो चाशनी के ऊपर झाग आने शुरू हो गए हैं और चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब चाशनी को छलनी से छान देंगे ताकि इसके अंदर कोई कंकड़ है या कोई गन्ने की कोई डंठल है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है तो वो निकल जाए। और चाशनी बहुत गर्म है तो अभी स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और जब थोड़ी सी मिक्स हो जाए और बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हाथ से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो अब लड्डू का बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और लड्डू का बैटर अभी भी थोड़ा गर्म है, तो गर्म गर्म बैटर में सारे लड्डू बनाने हैं। क्योंकि गुड़ की चाशनी है और सर्दी का मौसम है तो गुड़ बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो इस तरह से सारे राउंड शेप में लड्डू बनाने हैं। लड्डू की साइज़ आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी या बड़ी बना सकते हैं।
अगर लड्डू ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप फैमिली मेम्बर से हेल्प लीजिए ताकि जल्दी से सारे लड्डू बन जाए। तो इस तरह से सारे लड्डू बनाने हैं। तो अब मखाना, तिल और गोंद के हेल्थी लड्डू बनकर तैयार है और अब प्लेट में अरेंज कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।